मेरे प्यारे बच्चों, बेटा जैसा कि आपको पता है बेटा हमने इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो आपका कॉन्सेप्ट था उसको पूरा फिनिश कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसके बेस न्यूमेरिकल्स, कूलॉम्स लॉ को मैंने यूट्यूब को तो नहीं अपलोड किया, ठीक है, लेकिन कूलॉम्स लॉ को बेटा मैं यहाँ आपको क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। कूलॉम्स लॉ का बहुत सिंपल है, अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप बता देंगे। अक्सर मैं वही टॉपिक लोड कर रहा हूँ जो आपको समझने में क्या आती है, प्रॉब्लम्स या टफ है। ठीक, आइए समझते हैं टॉपिक को। बेटा आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बेटा वैद्युत आवेश है इसका रिवीजन ट्रैक। बेटा रिवीजन ट्रैक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेटा जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलों को जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, कवर करेंगे। मिनटों में बेटा हम इसे कवर करके जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उन्हें हम क्या कर लें, रिमेंबर्स कर लें। आइए बेटा लेक्चर को शुरू करते हैं। बेटा पहला फार्मूला जो आप पढ़ेंगे तो पहला फार्मूला आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज आपका होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। बेटा उसका फार्मूला निकल के आता है Q इक्वल टू NI। जहां पे बेटा आपका Q है इलेक्ट्रिक चार्ज है, आपका आवेश है बेटा, इसकी असाइनमेंट क्या होती है, कूलाम होती है। ठीक बेटा यहाँ पर यह आपका क्या है, इंटीगर है। ठीक है, इंटीगर वैल्यू आप जानते हो बेटा पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको जो लेनी है वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। 1 2 3 सो ऑन। फ्रैक्शन नहीं, इंटीगर फ्रैक्शन नहीं होता है। बेटा यहाँ पर जो E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कितना होता है आप याद रखेंगे 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब बेटा अगर यहाँ से आप n निकालो तो बेटा n निकालोगे तो हो जाएगा Q अपॉन E। यहाँ से कोई दिक्कत हुई आपको नहीं। बेटा अगर आप जानते हो चूंकि बेटा इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज में रिलेशन Q इक्वल टू क्या होता है IT। अगर बेटा इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, अगर इसे मान ले समीकरण नंबर 1 तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू जहां Q है वहां आपने रिप्लेस किया IT अपॉन E। बेटा इसके भी आपको न्यूमेरिकल्स बोर्ड या एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। खास कर बेटा आपसे n पूछता है, n बेटा इंटीगर है, दैट मींस बेटा इसी को इंटीगर को बोल देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपसे न्यूमेरिकल में पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी ज्यादा है कितनी कम है, ये बेटा आपकी घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। अगर हमारे पास चार्ज होगा पॉजिटिव तो बेटा n की वैल्यू आप बताओगे क्या आएगी, घट गई, क्योंकि पॉजिटिव मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो बताओगे बेटा n वैल्यू क्या होगी, घटी। ये मैंने एरो नीचे बना दिया। अगर बेटा n की वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव तो आप बताओगे, ठीक है, जो n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, बड़ी, क्योंकि बेटा नेगेटिव मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इतना सीखने के बाद हम आते हैं आगे। बेटा इसमें ऑब्जेक्टिव बनता है, बेटा पूछता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बेटा आप ठीक करेंगे फ्रैंकलिन। बेटा 1 फ्रैंकलिन होता है 3.33 10 पावर माइनस 10 कूलम। बेटा आगे चले अगर पूछ ले लार्जेस्ट यूनिट, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, आवेश सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आप ध्यान देंगे ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट नीट में भी। इसके पहले जब नीट नहीं होता था उसमें आपके एग्जाम में आईपीएमटी एग्जाम में आ चुका है। 1 फैराडे होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। आप ध्यान देंगे आवेश की सबसे बड़ी यूनिट है आपकी फैराडे। बेटा उसके बाद पूछा गया इस स्मॉलेस्ट चार्ज सबसे छोटा आवेश क्या होता है, तो बेटा सबसे छोटा आवेश होता है क्वार्क। क्या होता है, क्वार्क। और क्वार्क दो प्रकार के होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। बेटा जो अप क्वार्क होती है इसकी वैल्यू होती है +-2/2E अपॉन 3, जो बेटा E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और डाउन क्वार्क की वैल्यू होती है डाउन क्वार्क की +-T अपॉन 3, बेटा जहां पर E जो आपका है इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज है। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बेटा मैंने बताया इलेक्ट्रिक चार्ज वाले कॉन्सेप्ट ट्रैक को। ठीक है, इस ट्रैक पे आपको बने रहना है। ऐसे हर एक टॉपिक को खत्म करने के बाद मैं उसका आपको ट्रैक दूंगा। अब बेटा मैं आता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज पे। बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज से फिर दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। पहला निकल के आता है कूलॉम बल। क्या निकल के आता है, कूलॉम बल। बेटा कूलॉम बल जब आपने 2 पॉइंट चार्ज के लिए फाइंड किया था तो बेटा हमने कहा था एक बार चार्ज को एयर में रखो, एक बार चार्ज को पानी में रखे, सोच लो, एक बार केरोसिन में, जहां देख सको आप रख दो, एक बार आपने चार्ज को मेटल में रख दिया। तो हमने बताया कि चार्ज जो होता है बेटा वो F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रिजल्ट निकल के आता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r², जहां पर Q1 Q2 चार्ज है, r² दोनों आवेशों के बीच की क्या है, दूरी है। शाबाश। अब बेटा स्केलर फॉर्म है, इससे हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, जो हमें दिया होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक, अब ध्यान देना है जो फोर्स है ये किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट यहाँ लिखा गया है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अगर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। इसी बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपात। समानुपात मतलब इसको बढ़ाओगे तो बढ़ेगा और इसको घटाओगे तो ये घटेगा। दूसरा है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, मतलब अगर आप दूरी बढ़ाओगे तो F क्या करेगा, घटेगा। अगला F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K।
के बेटा यहाँ पर है, जहाँ पर के लिखा है देख लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक। ठीक, ये अगर बेटा अगर आपने चार्ज को कहाँ रख दिया, हवा में, हवा के लिए बताया कि वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब हवा में फोर्स क्या होगा, हाईएस्ट होगा, हवा में फोर्स क्या होगा, हाईएस्ट। और बेटा वाटर के लिए के कितना होता है 80 होता है, और मेटल के लिए क्या होता है बेटा आपका इनफाइनाइट। और मेटल होते क्या है, कंडक्टर, मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि बेटा आवेशों को कहाँ रख दिया गया है, कंडक्टर में रख दिया गया है, तो उनके बीच फोर्स कितना लगेगा, तो आप हल करेंगे निकल के आएगा 0। कहाँ आए, कितना आएगा 0। तो ध्यान देंगे बेटा इस केस में फोर्स कितना आता है, विद्युत बल 0। अब बेटा आते हैं वेक्टर फॉर्म पे। तो बेटा वेक्टर फॉर्म पे अगर हम आ जाएं तो वेक्टर फॉर्म हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर इनटू r कैप। मैंने बताया था कैसे कूलम्ब्स लॉ के सिंपलेस्ट वेक्टर फॉर्म को लिखें। बेटा यहाँ r कैप का काम होता है ऐसी वेक्टर जो किसी ऐसा r कैप मतलब ऐसी सदिश होती है जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करती है, आइडेंटिफाई या बताती है, उसी बोलते हैं एकक सदिश। बेटा इसको लिखते हैं r कैप से, ये यूनिट वेक्टर है, इसका परिमाण 1 होता है। इसका यूज यही है कि सदिश के डायरेक्शन को बताती है, तो फोर्स एक सदिश है इसलिए मैंने हम मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स की डायरेक्शन आ गई। तो बेटा इसकी वैल्यू होती है r कैप की वेक्टर r/r। जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं पहली बार, तो बेटा उन्हें रटना नहीं है। अगर आपने सदिश माना था यूनिट वेक्टर r कैप तो ये आया, अगर आपने माना होता a कैप तो बेटा इसका निकल के आता वेक्टर a/a। ये मैं पढ़ा चुका हूँ यूनिट वेक्टर क्या होता है, वीडियो आपका लोड है, आप YouTube पे जाकर लीजिए, बस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस सर्च करके उसको देख सकते हैं। आगे बेटा आए तो ये आ जाता है बेटा, फिर आपसे पूछता है रिलेशन पूछता है बेटा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में। बेटा एप्सिलॉन मीडियम के लिए है और नॉट मतलब बेटा इसे 0 पढ़ सकते हो, एयर के लिए है, तो निकल के आता है k = एप्सिलॉन नॉट। इस पे भी आपका न्यूमेरिकल छोटा सा आ जाता है, आप ध्यान देंगे हल कर लेंगे। अब बेटा अगर आपसे पूछ सकता है एप्सिलॉन नॉट की डी मान, तो बेटा जब आप इसे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के आएगा q1 q2/4 पाई या r स्क्वायर। अगर वैल्यू पुट कर दोगे बेटा q1 q2 चार्ज की क्या होती है 80, हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर अपान बेटा f की क्या होती है mlt-2 और बेटा r स्क्वायर हो जाएगी l स्क्वायर। अब बेटा देखो डायमेंशन है ना, डायमेंशन हमेशा किस रूप में लिखी जाती है, पावर के रूप में। तो बेटा इसे सिंपल अगर करोगे तो इसको ऊपर लाओ तो हो जाएगा m के पावर -1 शाबाश। यहाँ l देखो क्या है, ऊपर l है नहीं है, तो यहाँ +1 है, तो यहाँ ऊपर लाओगे -1, t यहाँ -2 है, ऊपर लाओ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा t के पावर 4। अब देखो अच्छा यहाँ पे l था l स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा l के पावर -3, l के पावर माइनस क्योंकि यहाँ l स्क्वायर है, l क्यूब हो जाएगा। ठीक, और क्या बचा आपका, बचा a स्क्वायर। ये बेटा इसकी क्या होती है, डायमेंशन होती है। बेटा अगला इसका कांसेप्ट निकल के आता है, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत इलेक्ट्रिक चार्ज में। बेटा अध्यारोपण का साथ सिद्धांत तब लगाते हैं जब हमारे पास चार्ज क्या होते हैं, 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बेटा इसमें हमने देखा था मल्टीपल चार्ज का प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या निकल के आता है बेटा, एफ नेट निकालते हैं। ठीक है, किसी एक चार्ज पर अन्य आवेशों के द्वारा जो लगने वाला बल होता है बेटा उसको फॉर्मूला से निकालते हैं, F1 + F2 + F3 डॉट 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 Fn। तो बेटा आप ये समझ गए, और बाकी हमने सबके न्यूमेरिकल्स करा दिया है। इस कॉन्सेप्ट ट्रैक को, इस रिवीजन ट्रैक को आप क्या करिए, मेमोराइज कर लीजिए। आपको कोई भी एग्जाम होगा, चाहे जेईई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे बोर्ड का हो, इन्हीं फार्मूलों से आपका काम बनने वाला है। तो ऑल द बेस्ट। आज लेक्चर में इतना ही, खूब मेहनत से पढ़ें, अपना ख्याल रखें।